दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जमदार अंसारी और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। जी हां दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक बेहतरीन यंगर रोमांटिक्स पोएट्स जॉन कीट्स की एक खूबसूरत पोयम ला बेलेडेन सेंस मर्सी। दोस्तों, ला बेलेडेन सेंस मर्सी जो है वो बहुत ही खूबसूरत पोयम है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जॉन कीट्स की बायोग्राफी को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके बर्थ प्लेस की। तो मूरगेट जो इस समय अगर हम बात करें तो फिन्सबरी नामक स्थान जो लंदन में है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 को। जी हाँ दोस्तों, याद करिएगा 31 अक्टूबर 1795। जी, और उनकी मृत्यु जो हुई थी 23 फरवरी 1821 को, यानी 23 फरवरी 1821 में उनकी मृत्यु हुई थी। और जो उनको एक प्रोटेस्टेंट सिमेट्री था रोम में, वहाँ पर उनको दफनाया गया था। चूँकि जीने की बात करें तो बहुत कम समय में ही शिक्षा की ज्योति को जगाए थे। कविता और अलग अलग फील्डों में अपनी जलवा को बिखेरा था इन्होंने 25 साल मात्र 4 महीने जिए थे ये। पेरेंट्स की बात करें तो इनके फादर थॉमस कीट थे, जो एक स्टेबल कीपर थे, यानी घोड़ों की देखभाल करते थे। और उनकी मदर तो थी फ्रांसिस कीट्स थी। एजुकेशन जॉन कीट्स का जो था वो जॉन क्लार्क स्कूल, याद रखिएगा, बहुत कभी कभी पूछ देता है दोस्तों, जॉन क्लार्क स्कूल्स। और एक बार इन्होंने इनफील्ड में और साथ साथ गाइज हॉस्पिटल्स लंदन में भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। लव अफेयर इनके 2 लोगों के साथ थे, पहला इजाबेला जोन्स के और दूसरा फैनी ब्राउनी की। अगर इनके ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये रोमांटिक पोएट्स थे, वो भी यंगर जनरेशन के। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कुछ इनके मेजर्स वर्क के बारे में भी सोच लेते हैं, सुन लेते हैं, अच्छा रहेगा हम सबके लिए। बेहतरीन इन्होंने कृतियाँ लिखी। जैसे अगर बात करें 1817 में तो इनका पहला एक पोएम्स का कलेक्शन आया था। 1818 में इंडिमियान आया था, ये पोएटिक रोमांस था वो। और 1818 में ही हाइपेरियम आया था, ये फ्रेगमेंट था। 1819 में ओथो द ग्रेट आया था। और 1819 में एक द फॉल ऑफ हाइपेरियम ए ड्रीम आया था। और 1820 में लामिया, इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर्स पोएम्स आए थे। कीट्स के ओड्स की बात कर लें तो कीट्स ने बहुत खूबसूरत ओड्स लिखा था। 1819 में ओड टू ए नाइटिंगल, 1819 में ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, 1819 में ही ओड टू साइची, 1819 में ओड टू अटमन, 1819 में ओड टू मेलांकोली, 1819 में ओड ऑन आइडोलेंसेंस और ओड टू फैंसी भी लिखा था। रॉबिन हुड टू ए फ्रेंड्स, साथ साथ उन्हें 1815 में ओड टू अपोलो भी लिखा था। इस थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं दोस्त, चूँकि आज हमको पढ़ना है ला बेलेडेन सेंस मर्सी। उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग थोड़े से इसके टाइटल पर, चूँकि टाइटल जो है अजीब है। और ये टाइटल जो है चूँकि यहाँ लिया गया है एलन कार्टर के उनके एक पोएम के टाइटल से लिया गया है, जिसका मतलब होता है द। ला मीन्स होता है द, ध्यान रखिएगा, ला मीन्स होता है द। और बेले मीन्स होता है ब्यूटीफुल या प्रीटी, हम कह सकते हैं ब्यूटीफुल या प्रीटी। डेम मीन्स होता है एंजल्स या वुमेन, चाहे ए गर्ल। अब विदाउट मीन्स जो सेंस होता है उसका मतलब होता है विदाउट। और मर्सी मीन्स होता है काइंडनेस, सिंपैथी या पिटी। तो इसका मतलब ये निकल के आता है ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, यानी हम कह सकते हैं कि दया रहित एक सुंदर स्त्री। दोस्तों, इस कविता की थोड़ी सी बैकग्राउंड को जान लेते हैं। ला बेलेडेन सेंस मर्सी इज एन इंग्लिश बैलेड। द टाइटल ऑफ द पोएम इज टेकन ऑफ 15th century पोएट बाय एलन कार्टियर, ए फ्रेंच पोएट। चूंकि ये फ्रेंच टाइटल भी है। इट मीन्स ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। द पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन मई 10, 1820। डेट बिल्कुल याद रखना है, कई बार पूछे जा चुके हैं। 10 मई 1820 में ये पब्लिश हुआ था। इशू ऑफ इंडिकेटर्स। द पोएम डिस्क्राइब्स द इनकाउंटर बिटवीन ए नाइट and the mysterious elm beauty who ultimately abandons his. It is written in a style of folk ballad. ध्यान रखिएगा, ये एक folk ballad था, उसी के स्टाइल में लिखा गया था।
With the first 3 stanza a query to the knights and the remaining 9 stanza the reply. The poem has short 12 lines of, यहाँ पर बात करें ओनली 4 लाइन्स ईच विथ ए सिंपल ABCB राइम स्कीम इसकी क्या थी ABCB. द पोएम इज समटाइम्स सीन ए काउंटर पार्ट्स टू किड्स यू ऑफ सेंट एग्नेस विच रिप्रेजेंट्स द आइडियलिक व्यू ऑफ लव्स. चलिए एक दूसरे राइटर के भी विचारधारा को समझ लेते हैं. ला बेलेडेंस मर्सीज किड्स बैलेड इट इज रिटन इन 1819 एंड पब्लिश्ड इन 1820. The title of 15th century poem Ellen Carter, a French poet. The poem has 12 stanza of 4 lines each. The rhyming scheme ABCB. बस बात वही है, कुछ अलग से इसमें भी नहीं है, बस उसकी सेंट्रल आइडिया को इसने दिखा दिया है. That's the lady a fairy he shares with the poet, saying that the beautiful lady takes him her cave where he makes love with him at night the dreams. The pale warriors and kings warn him that he is a power of beautiful. ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि since then. तो चलिए ये बस उसी के बारे में है, हम उस पर बहुत चर्चा नहीं करते हैं, डायरेक्ट टेक्स्ट पर आते हैं. और टेक्स्ट का मतलब मैंने समझा ही दिया था कि ला मीन्स होता है द, साथ साथ बेले मीन्स होता है ब्यूटीफुल प्रिटी. और ये सारी चीज़ें आपको समझाई जा चुकी हैं, आगे पोएम ऐसे बड़ा हो जाएगा. जो डायरेक्ट हम टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान देंगे दोस्तों, अगर हम लोग थोड़ा सा इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं. पहले जो कवि है उससे कवि प्रश्न कर रहा है. इस कविता में कवि ने एक शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा का वर्णन किया है जो दया रहित सुंदर स्त्री से धोखा पाता है. शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा वास्तव में स्वयं कवि ही है, तथा वह सुंदर स्त्री जो है वो फैनी ब्राउनी है, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था कि उनके 2 लवर में से एक थी. पहली लवर कौन थी? इजाबेला जोन्स, और दूसरी फैनी ब्राउनी, जिससे वो कभी शादी नहीं कर सका और उसके वजह से अत्यंत निराश हुआ. चलिए पहले स्टेंजा पर आते हैं. ओ व्हाट कैन दी नाइट एट आर्म्स. देखिए कितनी खूबसूरत ढंग से कवि उस सशस्त्र योद्धा से पूछता है कि ओ सशस्त्र योद्धा, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म, ओ सशस्त्र योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है. एलोन एंड पेलनी लॉइटरिंग, तुम अकेले घूम रहे हो तथा तुम्हारा चेहरा पीला पड़ा हुआ है. यानी जो पीला पड़ा हुआ है, अधिक ठंड के कारण तुम्हारा चेहरा क्या हो चुका है? पीला पड़ा हुआ है. द सेज वॉज विदर्ड फ्रॉम द लेक, करे कि झील की घास भी मुरझा गई है तथा कोई भी पक्षी नहीं गा रहा है. एंड नो वर्ड सिंग्स, यानी कोई पक्षी नहीं गा रही है, अर्थात सर्दी की ऋतु आरंभ हो गई है. हे सशस्त्र योद्धा, तुम अकेले घूम रहे हो तथा तुम्हारा चेहरा दुख के कारण पीला है. झील की घास भी मुरझा गई है तथा कोई भी पक्षी नहीं गा रही है, अर्थात हे योद्धा तुम इस निर्जन स्थान पर अकेले क्यों घूम रहे हो. चलिए दोस्तों दूसरे स्टेंजा को देखते हैं, वीडियो ज़्यादा ना बड़ा हो. ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म, फिर वही प्रश्न, ओ सशस्त्र योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है. सो हैगार्ड एंड सो ओ बेगॉन्स, तुम इतने थके तथा दुख से पीड़ित क्यों हो. द स्क्वेरल, करेक्ट, द स्क्वेरल ग्रेनरी इज फुल, यानी गिलहरी ने अपने भंडार को भर लिया है. ऑल द हार्वेस्ट डन, यानी जाड़े के लिए गिलहरी ने भी अपने भंडार को अनाज से भर लिया है तथा सभी फसल कट चुकी हैं. अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस ठंडी के कारण कोई भी बाहर नहीं है. फिर भी हे योद्धा, सशस्त्र योद्धा, तुम इस निर्जन स्थान पर अकेले क्यों घूम रहे हो, इतना थके हुए तथा दुख से पीड़ित क्यों घूम रहे हो. एक बार पुनः इसकी हिंदी को ही सिर्फ देख लेते हैं. व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म सो हैजार्ड सो वेगॉन, द स्क्वेरल ग्रेनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट इज डन. यानी जो कवि है पूछ रहा है, सशस्त्र योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है, तुम इतने थके तथा दुख से पीड़ित क्यों हो. गिलहरी ने अपने भंडार जाड़े के लिए अनाज से भी भर लिया है तथा फसल कट चुकी है, अर्थात कोई भी ठंड के कारण बाहर नहीं है. हे योद्धा तुम क्यों घूम रहे हो. तीसरे स्टेंजा की तरफ थोड़ा तेज पढ़ रहा हूँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ पाएँ.
कह रहा है आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो। लिली, मैं तुम्हारे मस्तिष्क पर एक, लिली मीन्स कुमुदनी, कुमुदनी का पुष्प देखता हूँ। यानी कहने का मतलब लिली जो होता है वो यहाँ पर चेहरे को पीला पड़ने के संकेत यहाँ पर दिखा रहा है। यानी तुम्हारा चेहरा जो है वो बिल्कुल रक्तहीन हो गया है, पीला हो गया है। विथ एंग्विश मोस्ट एंड फीवर ड्यू, कह रहा है कि जो तुम्हारा मस्तक है वो भी दुख के कारण पसीने से भीगा हुआ है। एंग्विश मोस्ट एंड फीवर ड्यू, जो सर्दियों में यानी अगर तबीयत खराब होती है लोगों की तो उस समय जो पसीना होते हैं उस तरह की पसीने की बात कर रहा है। एंड ऑन द चीक्स ए फेडिंग रोज, कह रहा है कि एंड ऑन द चीक्स ए फेडिंग रोज फास्ट विदर टू, और साथ ही साथ वो कह रहा है कि तुम्हारे गालों की गुलाबी रंग की भी सुंदरता विदर टू यानी मुरझा गई हैं, खत्म हो गई हैं। यानी अगर हम सिर्फ इसकी हिंदी की बात कर लें तो आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो विथ एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू एंड ऑन दाई चीक्स ए फेडिंग रोज फास्ट विदर टू, यानी कह रहा है कि तुम्हारे मस्तिष्क पर मैं एक कुमुदनी का पुष्प देखता हूँ, तुम्हारा चेहरा रक्तहीन अर्थात पीला हो चुका है, तुम्हारा मस्तिष्क जो है मानसिक चिंता और दुख के कारण पसीने से भीगा हुआ है, तुम्हारे गालों की गुलाबी भी मुरझा गई है। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। आई मेट ए लेडी इन द मिड्स फुल ब्यूटीफुल ए फेरी चाइल्ड्स हर हेयर वॉज लॉन्ग हर फुट वॉज लाइट। देखिए कितनी खूबसूरत ढंग से अब यहाँ से जवाब देना शुरू कर रहा है जो योद्धा है। तो कह रहा है कि आई मेट ए लेडी इन द मिड्स, जो सशस्त्र योद्धा है उत्तर देता है कि मुझे चारागाह में एक खूबसूरत स्त्री मिली। फुल ब्यूटीफुल ए फेरी चाइल्ड, वह इतनी सुंदर थी, अत्यधिक सुंदर थी, जैसे लग रहा था कि वो परियों की पुत्री थी। हर हेयर वॉज लॉन्ग हर फुट वॉज लाइट, उसके बाल लंबे थे तथा उसके पैर हल्के थे। यानी अगर हम कहें तो एक अजीब सी प्रेम से भरी हुई थी। हम फिर से एक बार देखते हैं। आई मेट ए लेडी इन ए मिड्स फुल ऑफ ब्यूटीफुल ए फेरी चाइल्ड हर हेयर वॉज लॉन्ग हर फुट्स वॉज लाइट। कह रहा है कि मैं चारागाह में एक स्त्री से मिला, वो बहुत ही सुंदर थी, वह एक परी की पुत्री सी एकदम बिल्कुल उसी तरह लग रही थी। उसके बाल बहुत लंबे थे, उसके पैर हल्के थे, यानी मंद मंद बिल्कुल हल्के कदमों से चल रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी प्रेम थी। आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, देखिए मैंने उसके गले के लिए एक माला बनाई। यहाँ हेड से मतलब है सर के लिए, लेकिन गले में। एंड ब्रेसलेट टू फॉर एंड फ्रेग्रेंट जोन, कह रहा है फूलों के कंगन भी बनाए तथा सुगंधित फूलों की कोधनी भी बनाए। सी लुक्स एट मी एज सी डिड लव, कह रहा है कि वह मुझे ऐसे देख रही थी मानो जैसे वह मुझसे प्यार करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, और बहुत ही मधुर आहें भरी, उसने मुझे देखकर बहुत ही मधुर आहें भरी। आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड एंड ब्रेसलेट टू एंड फ्रेग्रेंट जोन, सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव मी एंड मेड स्वीट मोन, कह रहा है कि मैंने उसके सिर के लिए फूलों की माला बनाई, फूलों के कंगन बनाए तथा सुगंधित फूलों की कोधनी भी बनाई। उसने मेरी ओर इस प्रकार देखा जैसे वह मानो मुझसे प्यार करती हो, तथा उसने मेरे लिए मधुर आहें भरी। दोस्तों नेक्स्ट स्टेंजा पर चलते हैं। आई सेट हर ऑन माई फेसिंग स्टीड्स, देखिए बहुत ही खूबसूरत लाइन है। कह रहा आई सेट हर ऑन माई फेसिंग स्टीड्स, मैंने उसे अपने सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर बैठा लिया, मैंने अपने तेज दौड़ने वाले घोड़े पर बैठा लिया। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग्स, और दिन भर मैंने उसके अलावा कुछ नहीं देखा। कह रहा है कि मैंने उसे अपने तेज दौड़ने वाले घोड़े पर बैठा लिया और दिन भर उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बैंड एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग, कह रहा है कि क्योंकि वह एक और झुककर सिर्फ परियों की गीत गाती रही, यानी जैसे फिल्मों में हीरोइन हीरो के अगेंस्ट बैठ जाती है और सिर्फ सुंदर सी गीत सुनाती रहती है, वो भी मेरे तरफ पर बैठ गई और खूब सुंदर परियों की गीतों को गाती रही। यानी हम इसकी हिंदी की बात करें तो हम कह सकते हैं आई सेट हर ऑन माई फेसिंग स्टीड एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, फॉर साइड लॉन्ग वुड बी बैंड एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग्स,
कह रहा है कि मैंने उसे अपने तेज़ दौड़ने वाले घोड़े पर बैठा लिया। दिन भर मैंने उसके अलावा कुछ नहीं देखा, क्योंकि वह मेरे तरफ घूम के मेरे तरफ झुककर एक परियों की गीत गाती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेली स्वीट्स। देखिए कितने खूबसूरत ढंग से इसने लिखा है। कह रहा है सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेली स्वीट्स। उसने मुझे मधुर तथा स्वादिष्ट कंदमूल, जो फल मूल, जो स्वर्ग जैसे एक तरफ जंगलों के बेहतरीन दैवी फल होते हैं उसकी बात ये कर रहा है। एंड हनी वाइल्ड एंड मन्ना डे, और साथ शुद्ध प्राकृतिक शहद तथा एक प्रकार का जो मन्ना डे स्वर्गीय भोजन होता है उसकी बात कर रहा है, उसने मुझे दिया। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंथ सी सैड आई लव दी ट्रू। और मैं निश्चित था कि उसने मुझसे एक अजीब भाषा में कहा कि आई लव दी ट्रू, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। यानी अगर बात करें, सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेली स्वीट्स एंड हनी वाइल्ड एंड मन्ना डे एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंथ सी सैड आई लव ट्री ट्रू, आई लव दी ट्रू। यानी कह रहा है कि उसने मुझे मधुर तथा स्वादिष्ट, हम कह सकते हैं, शुद्ध प्राकृतिक शहद, फल तथा एक प्रकार का स्वर्गीय भोजन भी दिया। और मैं जहाँ तक निश्चित हूँ, उसने मुझसे अजीब भाषा में कहा कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पर अब दो स्टेंजा लेंगे। कह सी टूक मी हर एल्फिन ग्रॉट एंड हर वेप्ट एंड साइड फुल शोर। कह सी टूक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, वह मुझे अपने गुफा में ले गई, वह मुझे अपने गुफा में ले गई। एंड देयर सी वेंट एंड साइड फुल शोर, और वहाँ जोर जोर से रोई और आहें भरी, खूब चिल्ला चिल्ला के अपने मन की जितनी दर्द था उसको निकाला और आहें भरी। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आईज विथ किसेस फॉर, और वहाँ मैंने उसकी मद भरी आँखों को 4 बार चुम्बन करके बंद कर दिया, अर्थात उससे खूब प्रेम दिखाया। हम कह सकते हैं कि इतना प्रेम से उसकी आँखों को चूमा, लगातार 4 बार चूमा, जिससे उसकी आँखें बंद हो गई। एंड देयर सी लुल्ड मी ए स्लीप, लुल्ड मीन्स लोरी गाकर सुनाना होता है। कह रहा है एंड देयर सी लुल्ड मी ए स्लीप, और वहाँ उसने मुझे लोरी गाकर सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड ओ बेटाइट, और वहीं मैंने एक स्वप्न देखा, मुसीबत आ पड़ी है। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड्स, और यह ठंडी पहाड़ी पर देखा गया मेरा सबसे अंतिम स्वप्न था। यानी एक बार बात करें तो सी टूक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट एंड देयर सी वेप्ट एंड साइड फुल शोर एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आइज विथ किसेस फोर्स। वह मुझे अपने गुफा में ले गई और वहाँ रोई, जोर जोर से आहें भरी, और मैंने भी उसकी मद भरी आँखों को 4 बार चुम्बन करके बंद कर दिया। एंड देयर सी लुल्ड मी ए स्लीप एंड देयर आई ड्रीम्ड ओ बेटाइट द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड्स। करे वहाँ हम बात करें तो एंड देयर लुल्ड मी स्लीप, उसने मुझे लोरी गाकर सुना दिया, और मैंने वहाँ एक स्वप्न देखा, ओ बेटाइट, यानी कि कितनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी, यह ठंडी पहाड़ी पर देखा गया मेरा अंतिम स्वप्न था। चलिए इस बार 3 एक साथ लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं जान रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपके पेशेंस के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे सब्सक्राइब भी करेंगे, साथ में अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे। चलिए, आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पेल वॉरियर्स, डेथ पेल वर दे ऑल, दे क्राइड लाबेलेड एंड सेम्स मर्सी, दी हैथ इन एंथ्राल। कह रहा है कि आई सा, मैंने देखा, पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, यानी वहाँ पर पीले दिखाई देने वाले राजाओं और राजकुमारों को, डेथ पेल वर दे ऑल, दे क्राइड लाबेल्ड एंड सेम्स मर्सी, दी हैथ इन एंथ्राल। देखिए एक ही बार, वे सभी मृतकों के समान पीले पड़े हुए थे, सभी मृतकों के समान पीले पड़े हुए थे। दे क्राइड, इन लोगों ने चिल्लाया कि द लाबेल्ड एंड सेम्स मर्सी, दी हैथ इन एंथ्राल, यानी इस दया रहित स्त्री ने तुम्हें बंदी बना लिया है, या ये कहें कि अपने प्रेम जाल में जकड़ लिया है, अर्थात तुम्हें दास बना लिया है।
I saw their stop leaves in the gloom. With horrid warning gaped wide, I woke and found me here on the cold hillsides. करा I saw their stop leaves in gloom. मैंने अंधकार में उनके सूखे हुए ओंठ देखे. With horrid warning gaped wide. कह रहा है कि जो हॉरिड वार्निंग गेप्ट वाइड, जो मुझे भयंकर चेतावनी दे रहे थे, यानी उनके खुले हुए ओंठ जो थे भयंकर चेतावनी दे रहे थे. आई अवाक एंड राउंड मी हियर. कह रहा है कि फाउंड मी हियर ऑन द कोल्ड हिल साइड्स. मैं जग गया, मैंने मैं जाग पड़ा और मैंने अपने आप को एक ठंडी पहाड़ी के पास पाया. एंड दिस इज वाई आई सोजोरियन हियर. कह रहा है कि दिस is why I sojourn here alone and plainly loitering, though the sage is withered from the lake and the bird sings. कह रहा है इसी कारण, and this is why, इसी कारण I sojourn here, मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, alone, मैं अकेला हूँ, एंड पेली लॉइटरिंग, और मेरा पीले चेहरे के साथ, यानी मैं रक्तहीन चेहरे के साथ यहाँ भटक रहा हूँ. दो द सेज इज विदर्ड फ्रॉम द लेक, और यही कारण है कि झील की जो जंगली घासें हैं वो भी मुरझा गई हैं. एंड नो बर्ड्स आर सिंग्स, और कोई पक्षी नहीं गा रही हैं. चलिए. आई साई पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू पेल वॉरियर्स डेड पेल दे क्राइड लव एलिडेंस एंड मर्सी दी हैथ इन एंथ्राल. कह रहा है कि मैंने वहाँ पर पीले दिखाई देने वाले राजकुमारों योद्धाओं को भी देखा. वे सभी मृतक के समान पीले तथा रक्तहीन थे. उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या चिल्लाकर कहा? द लव एलिडेंस मर्सी दी है तिंत्राल, इस दया रहित स्त्री ने तुम्हें अपने प्रेम जाल में जकड़ लिया है. आई सा देयर स्टॉप लिव्स इन द ग्लूम विथ हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, एंड आई अवॉक एंड फाउंड मी हियर ऑन द कोल्ड हिल साइड. मैंने गुफा के अंधकार में उनके सूखे हुए ओंठ देखे. उनके ओंठ खुले हुए थे तथा भयंकर चेतावनी दे रहे थे. क्या दे रहे थे भाई? भयंकर चेतावनी. आई अवाक, मैं जाग पड़ा. एंड फाउंड मी हियर, और मैं अपने आप को यहाँ पाया. एंड कोल्ड हिल साइड्स, यानी इस ठंडी पहाड़ी के बगल में. एंड दिस इज वाई आई सोजोरियन हियर, इसी कारण मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ. एलोन, मैं अकेला हूँ. एंड पेली लॉइटरिंग, और पीले चेहरे रक्तहीन चेहरे के साथ घूम रहा हूँ. दो यद्यपि द सेज इज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंगिंग, जो घास है, झील की घास है, वो मुरझा गई है और कोई पक्षी नहीं गा रही हैं. जी हाँ दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो को देखा. बाय बाय.